वस्तु में जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या करती है? उत्सर्जित, यानी प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। सिंपल सा है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, कोई एग्जाम्पल दो, दे पाओगे? अरे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है कुछ एग्जाम्पल दो। जैसे बल्ब है, इससे प्रकाश निकल रहा है ना। जैसे में लालटेन हो गया, बल्ब हो गया ना, सूर्य हो गया, और भी बहुत सारा होता है इत्यादि, है ना। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तुओं को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। और एक होता है अप्रदीप्त। क्या होता है? देखो, प्रदीप्त को और एक चीज दीप्तिमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखना, दीप्तिमान। दीप्तिमान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रदीप्त को दीप्तिमान भी बोला जाता है, ठीक, याद रखना। अब अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको बोला जाएगा? तो इसी का उलट वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, क्या बोलेंगे? वे वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता, नहीं करती, क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु का नाम बताओ तो। जैसे किताब हो गया, किताब, और क्या इन सभी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो रही है? क्या निकल रही है? नहीं निकल रहा है ना, इत्यादि, और भी बहुत सारा होगा, अनगिनत, है ना, जो प्रकाश नहीं निकालता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है तभी वो प्रकाश के कारण ही दिखता है। और कैसे दिखता है? प्रकाश जब उस वस्तु में पड़ती है और प्रकाश फिर टकरा कर वापस हमारे आंखों तक आता है, तब फिर उस वस्तु को हम देख पाते हैं, नहीं तो फिर नहीं। हाँ, ऐसा हो कि प्रकाश उसमें पड़े फिर वो हमारे आंखों तक आए ही नहीं, प्रकाश टकरा कर उस वस्तु से, तब फिर हम नहीं देख पाएंगे। बात समझे? आया बात समझ में? किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद जब वो प्रकाश टकरा कर वापस आती है तभी हम जो है वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब जो है, अब तुम सवाल करोगे कि सूर्य की रोशनी दिन में जो है घर में तो पड़ती नहीं, अंदर में, बाहर में रहती है। घर में तो छत वगैरह है, तो अंदर कहाँ घुसा सूर्य का रोशनी? है, अंदर तो नहीं घुसा। सूरज का रोशनी तो बाहर में ही था, लेकिन फिर भी जब घर के अंदर घुसते हैं तो क्या पता चलता है? सब कुछ दिखाई देता है, कहाँ क्या रखा हुआ है ना। तो फिर ये कैसा, ये क्या चीज़ हुआ भाई? यहाँ तो बात ये है कि जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है, पड़ने के बाद उस वस्तु से टकरा कर जो है प्रकाश हमारे आंखों तक आती है, तब फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि दिन में जो है
सूर्य का जो रोशनी है बाहर में था, है ना, मेरे घर के अंदर तो घुसा नहीं। जब हम घर जाते हैं तो सब कुछ दिखाई देने लग रहा है, तो फिर कैसे दिखाई देती है? तो देखो इसका ये कारण है, ये वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल में धूलकण है, पूरा वायुमंडल में धूलकण छाया हुआ है, ठीक है। और इसी धूलकण के कारण हम एक दूसरे का आवाज़ भी सुन पाते हैं, ठीक है। आवाज़ जो सुनते हैं, एक दूसरे के बात जो करते हैं, यही धूलकण के कारण। बात समझे? जब प्रकाश इस धूलकण में पड़ता है तो वो धूलकण जो है प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अपने अंदर ले लेती है। बात समझे? और फिर क्या करती है? उसे बिखेर देती है, विकिरित कर देती है। एब्जॉर्ब करने के बाद छोटा छोटा धूलकण है, बिखेर देती है। अब जैसे बिखरने के बाद फिर उससे और दूसरा में गया, वो भी एब्जॉर्ब किया, फिर वो भी बिखेरा। इसी तरह पूरा तो धूलकण भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? पूरा वायुमंडल में तो धूलकण भरा हुआ है, तो एब्जॉर्ब किया, विकृत हुआ, फिर उससे दूसरा लिया, इस तरह जाते 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 जो है चारों तरफ फैल गया। बात समझे? तो चारों तरफ दिखाई देने लगा। इसीलिए कहीं ज़्यादा, किसी कहीं पर क्या कम दिखाई देता है, कहीं पर अगर कम दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर प्रकाश का विकिरण जो है कणों द्वारा कम हुआ है ना। इसलिए उधर कम, घर का कोना में जाओगे कहीं तो वहाँ पर भी दिखाई देगा, लेकिन बाहर की अपेक्षा थोड़ा कम दिखाई देगा। तो वहाँ पर जो धूलकण था उसको कम मिला, यानी एक के बाद एक मिला। ये पावरफुल हुआ, इससे थोड़ा गया, उससे थोड़ा कम मिला, उसके बाद कम, फिर इस तरह घटता गया। तो कोने में जा कर के थोड़ा कम हो जाता है, दिखाई कम देता है। तो क्यों होता है तो समझिए ना, प्रकाश, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरणन। क्या बोलते हैं? हाँ, किसी धूलकण में जो है प्रकाश पड़ने के बाद वो धूलकण प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अपने आप में ले लेती है, ठीक है, अवशोषित कर लेती है। और फिर अवशोषित करने के बाद वो फिर प्रकाश को विकृत करती है। क्या करती है? फैलाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। दिखाई दे रहा है? प्रकाश का परिकिरणन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, सूक्ष्म कणों यानी धूलकण पर पड़ती है, तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। कुछ मात्रा को क्या कर लेता है? अवशोषित करने के बाद फिर वो क्या करता है? मतलब अंदर ले लिया, उसके बाद फिर उसको बाहर बिखेर दिया, विकृत कर दिया। उसके बाद प्रकाश को बाहर विकृत कर देती है। क्या कर देती है? विकृत
कर देती है। फिर बाहर क्या कर दिया, विकृत। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। बात समझे। प्रकाश के किरण को जो है हम लोग रे डायग्राम यानी किरण आरेख द्वारा दर्शाते हैं। बात समझे। प्रकाश के किरण को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, किरण आरेख द्वारा। प्रकाश के किरण को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, किरण आरेख द्वारा दर्शाते हैं। किरण आरेख द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश के किरण को कैसे दर्शाते हैं, किरण आरेख द्वारा। वो किरण आरेख कैसा होता, तो देखो ये हुआ प्रकाश का किरण, ऐसे ही दर्शाते हैं। बात समझे। यही प्रकाश किरण है, बताए थे प्रकाश का किरण है। और इसको बोलेंगे क्या, किरण आरेख। इसका नाम क्या है, किरण आरेख। इसी को बोलेंगे किरण आरेख। किरण आरेख यानी हरा नीचे, किरण आरेख। अंग्रेजी में बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं, एक एक पॉइंट को पर हो गया तभी एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछेगा तुम बता दोगे क्या। तो इसको तुम लोग नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश का किरण पुंज, है ना। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज किसको बोलेंगे, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अभी किरण तो समझ गया ऐसे होता है। अब बहुत सारा किरण एक जगह जमा तो उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज। क्या बोलेंगे, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। याद रहेगा, हाँ, किरण पुंज कहते हैं यानी बीम कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बीम, BEAM, बीम यानी किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। ये जो प्रकाश का किरण पुंज होता है ये 3 तरह का, कितना तरह का, 3 तरह का। प्रकाश का किरण पुंज होता है वो किरण पुंज कितने प्रकार कहते हैं, कई तरह का होता है, 3 तरह का। कितना तरह का, पहला का नाम क्या है मालूम है, पहला किरण पुंज का नाम क्या है, अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अपसारी, चलो यहां लिखते हैं, अपसारी किरण पुंज। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या है पता है, दूसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। ठीक है, चलो दूसरा में ही समांतर देते हैं, समांतर किरण पुंज। और अगला है अभिसारी किरण पुंज। क्या, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज
समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये 3 तरह का किरण पुंज होता है, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? किरणों के समूह को ही तो किरण पुंज कहते हैं ना। लेकिन अपसारी किरण पुंज फिर कैसा समूह होता है? मतलब किरणों के समूह, बहुत सारा किरण एक जगह जमा रहेगा तो क्या बोलेंगे? किरण पुंज। बहुत सारा किरण अगर एक जगह जमा रहेगा किरण पुंज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर बोलता है कि 3 तरह का जमा होता है। किरण पुंज जो जमा होता है 3 तरीके से जमा रहता है। एक क्या होता है कि एक जगह आके सब मिल जाता है। क्या होता है? इधर से भी आया, इधर से भी, हर जगह से आकर के एक जगह आके मिल गया। एक क्या होता है? सीधे सीधे चलता है, मिलकर सब एक जगह कतार बांध करके चल रहा है। और एक क्या होता है? एक जगह से सब निकल रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। एक जगह से सब, एक बिंदु से सब निकल रहा है। इसलिए 3 तरह का किरण पुंज, कितना तरह का? 3 तरह का, 3 प्रकार का होता है, याद रहा। तो अपसारी में क्या होता है? किसी एक बिंदु से किरण निकलती है। क्या होती है? निकलती है, निकल करके आगे बढ़ता है। किसी एक बिंदु से निकलती है, याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ऐसे निकल रहा है, तो ऐसे किस में होता है? ये है अपसारी किरण पुंज। टॉर्च वगैरह में होगा, है ना। जैसे टॉर्च जलाएंगे तो एक बिंदु से निकल के बाहर फैलेगा, ठीक है। और समांतर किरण पुंज किस में होता है? समांतर में ऐसे चलेगा किरण, इस तरह चलता है समांतर में। यानी समांतर मतलब क्या? बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगा और चलता रहेगा। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? एक जगह आकर के मिलती है। क्या होती है? एक जगह आकर, हर तरफ से आकर के एक जगह आकर मिल जाती है। एक बिंदु पर आकर मिलती भी, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर ऐसा लगता है कि मिल रहा है ना। तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। आया समझ में? एक जगह से निकले अपसारी किरण पुंज, किसी एक बिंदु से समांतर चल रहा है साथ साथ सब, इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज जहाँ पर ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि एक जगह सब आकर के किरण एक जगह आकर के मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तीनों को देखो, कुछ डिफरेंस है क्या तीनों में? अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज जो है, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको? कुछ अंतर क्या आ रहा है, बताओ। सब मिलके एक साथ चलती है। बस यही सब, नहीं कुछ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज हमको नजर ये आ रहा है कि अपसारी में तो ये समझ गए कि बाहर निकल रहा है एक जगह से, लेकिन बीच की दूरी, किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, है ना। किरणों के बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ऐसा भी तुमको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, किस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है? तो कुछ तो बोलना अपसारी किरण पुंज, है ना, है ना। किस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है? अभिसारी, घटते जा रहा है। इसी से तो ऑब्जेक्टिव बनता है ये सबसे, है ना। समांतर तो ये बोलिए दिया पहले से, समांतर किरण पुंज। क्या समांतर मतलब? वही होता है कि बीच की दूरी, किरणों के बीच की दूरी क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा, कभी नहीं टकराएगा आपस में। ये तो टकरा गया करके, है ना। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश किरणें, इस प्रकार की किरण पुंज में
किरणें प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती है। क्या आती है? फैलती है, फैलती है तथा किरणों के बीच की दूरी, किरणों की बीच की दूरी बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है। और ये वाला में एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे में जैसे टॉर्च हुआ है ना, ये सब में। समांतर किरण पुंज में हाँ, इस प्रकार की किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज एक समांतर रेखा में चलती है, एक रेखा में चलती है। क्या? जैसे एग्जाम्पल में सूरज का रोशनी जो है बहुत दूर से आ रहा है, इतना दूर से आ रहा है। ठीक है। बहुत दूर से आने के कारण हमारे मतलब पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते वो उसका किरण का जो है समांतर रेखा में चलने लगता है। ठीक है। जैसे सूर्य से निकलने वाला किरण पुंज। ठीक है, ये याद रखना। और एक जगह आकर के मिलेगा, एक जगह आकर के मिलेगा तो इसमें क्या होगा? इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक जगह आकर मिलती है। किरणें, प्रकाश की किरणें एक जगह आकर मिलती है, आकर मिलती है, या फिर मिलती भी प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि मिल रहा है। ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जैसे एग्जाम्पल में अभिसारी किरण पुंज का कोई एग्जाम्पल तो किसमें एक जगह आकर मिलता है? एक जगह आकर के मिल जाता है। और इसमें एक चीज लिखना छोड़ दिए, किरणों के बीच की दूरी इसमें क्या होगा? घटती जाएगी, है ना। तथा किरणों के बीच की दूरी बीच की दूरी क्या होगी? घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है। तो देखो, एक जगह मिलाने के लिए रोशनी कि एक जगह पड़े तो इसका भी इस्तेमाल टॉर्च में ही होता है। बात समझे? टॉर्च के अंदर जो है दर्पण लगाया जाता है, अवतल दर्पण। सर मेरा हो गया। अगर उठो अवतल दर्पण कटोरा नहीं होता अंदर में टॉर्च का, अगर उठो नहीं लगाएगा ना तो प्रकाश छिड़िया जाएगा। तो वेठो लगा करके क्या करता है? प्रकाश एक जगह करता है। देखते हो वो सब टॉर्च एकदम यहाँ से वहाँ चला जाता है रोशनी। बात समझे? उसमें भी होता है, लेकिन वही रोशनी फिर आगे चलते चलते बढ़ने लगता है। तो इसलिए टॉर्च में क्या हो गया है? अभिसारी किरण पुंज। लेकिन जब मिला रहा था, जब मिल रहा था एक जगह, तो तभी वो क्या था? अभिसारी। फिर लेकिन फिर बाद में निकल के वही फैलने लगता है। फैलने लगा तो फिर वो तो फिर अपसारी हो जाएगा। इसलिए इसमें टॉर्च लिख दिए। चलो आप इसको जो है नोट करो।
है ना किरण पुंज को? क्या तुम्हें लगा हो गया? जाओ सर देख लीजिए सर एक दो यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे आगे जो है प्रकाश के आधार पर पदार्थ पढ़ना है। पदार्थ तो हम लोग पहले से जानते हैं 3 प्रकार का होता है ना? क्या क्या होता है? ये होता पारदर्शी पदार्थ। क्या था? पारदर्शी, इसको भी पहले पढ़ चुके हो। ये होता पारभासी पदार्थ। क्या था? पारभासी। और ये होता अपारदर्शी। क्या था? अपारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। क्या जाता है? हाँ, प्रकाश आर पार हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। जिससे होकर प्रकाश थोड़ा सा आर पार होता है, आर पार होता है लेकिन प्रकाश का कुछ ही हिस्सा, ठीक है, प्रकाश का कुछ ही हिस्सा आर पार होता है तो उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। और ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो, इस पार से उस पार जा ही ना पाए तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो लो लिखो। तब ये सब तुम अपने से नहीं लिख पाओगे। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे प्रकाश, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर जाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल बताओ पारदर्शी का, जिससे आर पार हो जाए पदार्थ। कुछ एग्जाम्पल बता तुम लोग, जैसे जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। कुछ एग्जाम्पल बताओ। प्रकाश इस पार से उस पार हो जाना चाहिए, मारेंगे प्रकाश, टॉर्च ही ले लो, मारो इस पार से उस पार, बताओ। और होगा नहीं सर, शीशा में आर पार। और कांच मतलब वही शीशा। पानी पानी में भी होगा सर। हाँ, आर पार होगा नहीं, हवा इत्यादि। कांच यहाँ देखते जगह ने, कांच, पानी में भी आर पार होगा, हवा और भी बहुत कुछ होगा। और पारभासी पदार्थ वे पदार्थ, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग, क्या कुछ ही भाग पार कर पाती, कुछ ही भाग पार कर पाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाती है उसे ही क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैं बताऊं, कुछ ही भाग जिसमें आर पार करे। जैसे सूती कपड़ा हुआ है ना, सूती कपड़ा में हो जाएगा पार थोड़ा नहीं। और किसमें? बेलून में, बेलून में, किसमें? बैलून। और किसमें? और घिसा हुआ कांच। कैसा कांच? घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ कांच। जैसे क्रैक हो गया कांच, कैसा लगता है? शीशा क्रैक हो गया है तो कैसा लगता है?
घिसा टाइप का लगता है ना, तो उससे प्रकाश जाएगा। लेकिन तेल लगा हुआ कागज और भी बहुत सारा है एग्जाम्पल इत्यादि। ये तो तुमको यहीं से समझ में आ जाएगा ना। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कलम में भी दिखता है। का कुछ ही भाग पार कर पाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? अपारदर्शी। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश ना जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भी भाग पार न कर पाए, प्रकाश का कुछ भी भाग, या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश ना गुजर पाए, है ना। प्रकाश, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश ना गुजर पाए या पार ना कर पाए, क्या? जिनसे होकर प्रकाश गुजर ना पाए, है ना, या पार ना कर पाए, ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में लकड़ी, हड्डी, मोती, लकड़ी में मारेंगे तो पार कर पाएगा? ईंट हो गया, बहुत कुछ है एग्जाम्पल। ये तो यहीं से समझ में आ जाएगा ना, पार नहीं कर पाना चाहिए, जैसे क्या? बोर्ड। हाँ, अगर तुमको एग्जाम्पल में ऑप्शन में दे देगा निम्न में कौन अपारदर्शी पदार्थ है, 4 ठो दे देगा, लकड़ी, हड्डी, 4 ठो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से एक तुमको समझना होगा जिस पे प्रकाश पार न कर पाए, वही होगा। क्या? यही तो है ऑब्जेक्टिव। वो भी दे देगा, है? कांच भी दे देगा, ये पानी, हवा। सूती कपड़ा। तो चलो इसको तुम लोग नोट करो, ये लास्ट है, ठीक। और इसके बाद अगला पढ़ेंगे।